Assalamu alaikum. Today we will discuss question number 3 of chapter 2 sound. Question number 3 is vibrating mobile phone on a wooden table sounds louder than held in a hand. Why? मीन कि अगर मोबाइल फ़ोन वुडन टेबल पे वाइब्रेट कर रहा होगा तो उसकी आवाज़ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू व्हेन दिस मोबाइल वाइब्रेट्स इन ए हैंड. Its answer is vibrating mobiles on a wooden table sounds louder than held in hand because rigid surfaces reflect sound of vibration more than soft surfaces. As we know, rigid surfaces reflect sound, but soft or porous surfaces absorb sound. मीन कि जो टेबल है वो रिजिड है, तो टेबल रिजिड होने का ये मीनिंग है कि वो ज़्यादा साउंड रिफ्लेक्ट करेगा जो वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस हो रही है. तो दैट्स वाई एज इट टेबल इज़ ए रिजिड एंड हैंड्स आर सॉफ्ट, सो टेबल रिफ्लेक्ट मोर साउंड एंड वी हियर द साउंड ऑफ वाइब्रेशन लाउडर in case of table. Second reason is loudness of sound depends upon the area of vibrating body. It's mean कि if area of vibrating body is small, then sounds of vibration will be less, and if area is large, then loud sound will be produced from those vibrations. As एरिया ऑफ टेबल इज़ मोर देन द एरिया ऑफ हैंड्स, मीन कि जो टेबल का एरिया होता है वो हैंड्स के एरिया से ज़्यादा होता है. तो अगर टेबल का एरिया ज़्यादा है तो वहाँ से लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी एज़ कंपेयर टू हैंड्स. तो दैट्स वाई मोबाइल्स विल वाइब्रेट विद लाउडर साउंड ऑन ए टेबल देन हेल्ड इन हैंड. कि अगर एक मोबाइल जो है टेबल के ऊपर वाइब्रेट करेगा तो चूँकि जो टेबल है उसका एरिया ज़्यादा है तो लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी, और हैंड्स का जो एरिया है वो कम होता है और हैंड्स जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, दे एब्जॉर्ब साउंड. तो दैट्स वाई ड्यू टू दीज रीजंस वी कैन से वाइब्रेटिंग मोबाइल फोन्स ऑन ए वुडन टेबल साउंड्स लाउडर देन हेल्ड इन ए हैंड. Assalamu alaikum. Today we will discuss question number 3 of chapter 2 sound. Question number 3 is vibrating mobile phone on a wooden table sounds louder than held in a hand. Why? मीन कि अगर मोबाइल फ़ोन वुडन टेबल पे वाइब्रेट कर रहा होगा तो उसकी आवाज़ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू व्हेन दिस मोबाइल vibrates in a hand. Its answer is vibrating mobiles on a wooden table sounds louder than held in hand because rigid surfaces reflect sound of vibration more than soft surfaces. As we know, rigid surfaces reflect sound, but soft or porous surfaces absorb sound. मीन कि जो टेबल है वो रिजिड है, तो टेबल रिजिड होने का ये मीनिंग है कि वो ज़्यादा साउंड रिफ्लेक्ट करेगा जो वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस हो रही है. तो दैट्स वाई एज इट टेबल इज़ ए रिजिड एंड हैंड्स आर सॉफ्ट, सो टेबल रिफ्लेक्ट मोर साउंड एंड वी हियर द साउंड ऑफ वाइब्रेशन लाउडर in case of table. Second reason is loudness of sound depends upon the area of vibrating body. It's mean कि if area of vibrating body is small, then sounds of vibration will be less, and if area is large, then loud sound will be produced
from those vibrations. As area of table is more than the area of hands, मीन कि जो टेबल का एरिया होता है वो हैंड्स के एरिया से ज़्यादा होता है. तो अगर टेबल का एरिया ज़्यादा है तो वहाँ से लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी एज कंपेयर टू हैंड्स. तो दैट्स वाई मोबाइल्स विल वाइब्रेट विद लाउडर साउंड ऑन ए टेबल देन हेल्ड इन हैंड. कि अगर एक मोबाइल जो है टेबल के ऊपर वाइब्रेट करेगा तो चूँकि जो टेबल है उसका एरिया ज़्यादा है तो लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी, और हैंड्स का जो एरिया है वो कम होता है, और हैंड्स जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, दे एब्जॉर्ब साउंड. तो दैट्स वाई ड्यू टू दीज रीजंस वी कैन से वाइब्रेटिंग मोबाइल फोन्स ऑन ए वुडन टेबल साउंड्स लाउडर देन हेल्ड इन ए हैंड. Question number 4. During match in a cricket stadium, you see the batsman striking the ball, but we hear striking sound slightly later. Explain this time difference. क्वेश्चन का ये मीनिंग है कि जब क्रिकेट स्टेडियम में मैच हो रहा होता है तो हम बैट्समैन को स्ट्राइक करते हुए देखते हैं बॉल पे. अब हम देख रहे होते हैं कि बैट्समैन जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन उस स्ट्राइकिंग की जो साउंड है वो हम कुछ देर के बाद सुनते हैं. इस टाइम डिफरेंस को हमने एक्सप्लेन करना है. हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज़ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड. मीन के दुनिया में जो सबसे ज़्यादा स्पीड है किसी चीज़ की वो स्पीड ऑफ लाइट है, तो साउंड की स्पीड जो है उससे कम होती है. तो दैट्स वाई व्हेन वी सी द बैट्समैन स्ट्राइकिंग द बॉल अर्लियर देन हियरिंग द साउंड ऑफ स्ट्राइक, कि हम बैट्समैन को पहले देख लेते हैं कि वो स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन जो उसकी साउंड है स्ट्राइकिंग की वो बाद में हमें सुनाई देती है. वाई? बिकॉज सीइंग इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट. कि जो सीइंग है जो हम देख रहे होते हैं ये स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट कर रहा है, और जो हियरिंग है वो स्पीड ऑफ साउंड से रिलेट कर रही होती है. तो चूंकि स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर है स्पीड ऑफ साउंड से, तो इसलिए हमें नज़र भी जल्दी आ जाएगा, लेकिन उस स्ट्राइक की साउंड हम बाद में सुनेंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो लेस है स्पीड ऑफ लाइट से. तो दैट्स वाई इन ए क्रिकेट स्टेडियम we see the batsman striking the ball, but we hear striking sound slightly later. So this is due to the difference in the speed of light and the speed of sound. तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है इसलिए हम उसे जल्दी देख लेते हैं, और स्पीड ऑफ साउंड कम है इसलिए जो हियरिंग का फिनोमेना है वो थोड़ा सा डिले होता है. तो दिस टाइम डिफरेंस इज ड्यू टू the difference in the speed of light and the speed of sound.